नमस्ते व्यूअर्स। आज से मैंने जो आपसे वादा किया था कि जयपुर डायलॉग यूएसए से नया कुछ शुरू करेंगे। तो आज से हमारी शुरुआत है शॉर्ट टेक्स। ये हमारे शो का टाइटल होगा और आज इसका पहला वर्जन आपको मिल रहा है। तो बड़े धमाके की बात है कि कल ऑस्कार अवार्ड सेरेमनीज हुए यहाँ पे, और उस ऑस्कार अवार्ड सेरेमनी में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को लेकर के धमाके से एक चपत मार दी। एक बड़ा क्लासिक सा एग्जाम्पल है ये। मजाक अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। ये मजाक जो था, ये पहला एग्जाम्पल है जिससे कि हम इस बात का एहसास करते हैं कि हर मजाक मजाक नहीं होता। एंड दैट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट। बट इसके साथ साथ जयपुर डायलॉग में हमने ये भी सोचा कि अगर यही हादसा और यही सिलसिला, यही प्रोग्राम अगर किसी गोरे ने जाके काले को मारा होता तो क्या होता, या एक काले ने जाके गोरे को मारा होता तो क्या होता, मीडिया इस बात पे कैसे चर्चा करती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इस आजकल के वोक सोसाइटी में अगर देखा जाए तो इस बात पे चिंतन मनन करना पड़ेगा, चाहे माने या ना माने। हम हमारे दृष्टिकोण की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस मामले को कैसे समझें हम। तो ये बात है कि क्रिस रॉक और विल स्मिथ, आई लाइक देम बोथ। आई लाइक देम बोथ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हार्डकोर प्रोफेशनल्स और बड़ी जागरूक इंसान हैं दोनों। बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी की हैं। और क्रिस रॉक की एक जो जो बात उसने कही थी एक जमाने में, जो मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने अपने टॉक शो में कहा था कि वी ब्लैक्स डू नॉट नीड योर फेवर, वी वांट रेस्पेक्ट। और आज उसी रेस्पेक्ट की वजह से उससे थप्पड़ पड़ गई। समझिए इस बात को। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं सोच रहा था कि अगर मान लीजिए कि इतने सारे देसी कॉमेडियंस होते हैं जो हिंदुओं पे अत्याचार के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं, मजाक के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। हिंदुओं को अटैक करना बड़ा आसान होता है क्योंकि हम रिस्पॉन्स नहीं देते, हम रिएक्ट नहीं करते, हम जाके थप्पड़ नहीं मारते। अगर इसी तरह से बहुत सारे कॉमेडियंस जो हैं जो बेधड़ल्ले से हिंदुओं पे प्रहार करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, अगर हमने किसी को थप्पड़ मारा होता तो उसका क्या नतीजा होता, ये सोचने वाली बात है। और इस बात को सोचने में इस बहुत ही जरूरी है, इस बात को अंदाज में रखने के लिए कि मीडिया का रोल, हमारे आप जैसे लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को कैसे प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, और इस बात के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे से कहीं भी रहें संपर्क बना लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें, जो विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेकन एंड असर्ट, और उसमें मैं चौथा ऐड करता हूं, एक्ट। ये बहुत जरूरी है। चर्चाएं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी हरकत हो रही हो, कोई भी हादसा हो रहा हो, हम उसके बारे में जानने लगते हैं। तो एक दूसरी बात इसके साथ साथ लगती है मेरे मन में कि अभी यूक्रेन में जो चल रहा है मामला, उसमें यूक्रेन को लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत अस्त्र शस्त्र देने चाहिए उनको लड़ने के लिए रशिया से। यूक्रेन अपने हस्ती में तो रशिया से लड़ नहीं पाएगा। Is the West again trying to Talibanize Ukraine by giving them arms and weapons? जिस तरह से उन्होंने सोवियत रशिया को हराया था अफगानिस्तान में, वेस्टर्न हेल्प से तालिबान बना करके रशिया को हराया था। तो अगर वही प्रोग्राम, वही स्ट्रैटेजी अगर वो यूक्रेन में करेंगे तो ऐसा ही महसूस होता है कि शायद यूक्रेन की तालिबानाइजेशन हो रही हो। ये बात सोचने वाली है। और इस मुद्दे पे हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर यूक्रेन अगर तालिबान बन गया तो यूरोप का क्या होगा भाई। These are very important matters. We can smile and pass it away, but it's very critical to figure out what exactly is happening. And we as citizens, हमें जागरूक होना पड़ेगा कि बेहुदा हरकतों को हम बिल्कुल टॉलरेट ना करें। तो इस बात को कहते हुए आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज आपसे डायरेक्ट वार्तालाप कर रहा हूं। शॉर्ट टेक्स का पहला एपिसोड
Thank you very much for watching us, and do watch us whenever we come back again. Thank you. Satyamev Jayate. Namaskar.